ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, एक्टर, टीचर, होस्ट और अब मोटिवेशनल स्पीकर भी, जनाब हसीब खान। और हमारी दूसरी मेहमान मॉडल जो कि पढ़ रही हैं साइकोलॉजी, मोहतरमा हफ्सा हक। चलो जी, वेलकम टू द शो। दोनों ही मेहमान मैरून है सर, और शेर भी मैं बड़ा मैरून सा लाया हूँ। अखाड़ा सज गया है, पहलवान भी है ना। अखाड़ा सज गया है, आप भी अपने दिमागों पर से मिट्टी झाड़िए। हसीब और हफ्सा दोनों आज इकट्ठे हो गए हैं, आपकी भी नाजरीन कुछ तवज्जो चाहिए। मैं शेर भी हफ्सा जी ली। अच्छा जी कि चानन चार च फेरा कर दे, चानन चार च फेरा कर दे, अख तो दूर हनेरा कर दे, मेरा ते तू हो नहीं सकदा, मैनू ते तू मेरा कर दे। दोनों अपनी अपनी मर्जी करते हैं, यानी इश्क मोहब्बत फर्जी करते हैं। वादा करके वो मिलने नहीं आती, अच्छा उसे कहना ऐसे वादे ईद पे दर्जी करते हैं। जी हसीब साहब, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल। सर ये आप इस बार आए हैं तो आपके अंदर से एक पूरा हसीब निकल चुका हुआ है। हाँ जी, ये आके डबल एक्सेल से लार्ज का सफर है। ये कैसे हुआ? ये जी पिछले साल तकरीबन नवंबर से स्टार्ट किया। दिमाग में आया कि जहाँ कोविड बहुत कुछ चेंज कर रहा है तो अपने आप को भी चेंज कर लेना चाहिए। अच्छा। सिर्फ मालका ने थोड़ी जी तनख्वाह घटाई, परेशानी ना घट गई। थोड़ी नहीं थी, बहुत ज्यादा थी। लेकिन सोचा फिर कि जी पहले यही सोचते थे कि जी नहीं हो सकता, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मुंह बंद करना पड़ता है, बस वो कोई 10 महीने। लेकिन ये तो बड़े अरसे से आप बड़े खाने पीने के शौकीन हैं, तो ये उस नवंबर 2020 में ऐसा क्या था कि वहीं पे आपको ये चीज स्ट्राइक कर गई कि अब करना पड़ेगा? जी कोशिश ये थी कि जी ज्यादा मोटापा ज्यादा हो गया था, तो उस वक्त चलने पे, या ऑफिस मेरा सेकंड फ्लोर पे है, तो सेकंड फ्लोर से वो चढ़ना जाना वो जरा थोड़ी सी टेंशन होने लग गई थी। तो मैं यार ये तो काम खराब हो जाएगा। रस्से दे नाल लाउंदे सी, रस्से ना चढ़ाउंदे सी ना। मगर सीढ़ियां नाल भी जी बड़ा मसला पे आ गया थी। क्या किया आपने? ये जी सिर्फ और सिर्फ खाना छोड़ा, खाना छोड़ा, सिर्फ डाइट के ऊपर सुबह दलिया जी और रात को, दोपहर और रात के एक टाइम का खाना। सेहत अच्छी, खर्चा घट। तो आप सिर्फ अपना ही खाते हैं? जी आप सिर्फ अपना, दूसरे खिला देते थे जी, लेकिन अब वो भी नहीं खिलाया जाता। और माशाल्लाह कितना आपने वजन कम किया? मैंने 20 kg 20 kg कम किया। 20 kg जब कम हुआ होगा तो वो जितने पुराने कपड़े थे वो तो आपको नए लेने पड़े होंगे। जी जी, वो उसको छोटा कराने की कोशिश की, या फिर आया कि लार्ज वाली। और सबसे ज्यादा खुशी की ये बात है, बहुत से ब्रांडेड कपड़े जो हैं वो आपको अब साइज में आ जाते हैं मुझे पूरे। अच्छा, पहले तो सिर्फ अपने बनवाने ही पड़ते थे। भाभी घर मशीन लेके बैठे वो छोटे करी जान ले। नहीं मगर इतने कपड़े तो नहीं हो सकते छोटे। नहीं इतने नहीं है, लेकिन ये है कि दोबारा लेने पड़े कपड़े, उनके लिहाज से है। लेकिन कोशिश, आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। अच्छा, एक कैसा महसूस करते हैं? अच्छा लगता है, मतलब मोर एजिलिटी ज्यादा आ गई है आपको, ज्यादा मेरे ख्याल है ज्यादा जिंदगी की तरफ बंदा ज्यादा आ जाता है, ज्यादा अजाइल है, ज्यादा चुस्त हो जाते हैं, ज्यादा अच्छे काम। अभी आप पहले चुस्त नहीं थे क्या? नहीं जी, पहले मैं चुस्त था, लेकिन मैं ज़हन से चुस्त था, लेकिन भागा नहीं जाता तो ज़हन मेरा बिल्कुल चुस्त होता था, लेकिन वो मेरा जो पूरा जिस्म हो गया था कि क्या लगा जे खुदा दा वास्ता जे रुक जा, तो वो उस तरह के काम बड़े सुस्त हुंदे सी। हफ्ते वाले दिन इन्होंने भेजदे चीज लैण ते मंगल वाले दिन वापस आउंदे यार। हुण आन जान ही करदे ने, हुण आन जान हो जांदा। हुण 20 किलो वजन घटिया, उठ के टुरदे ने ते लगदा कोई शै भुल गया मैं। फिर लत्तां नूं तो चेक कर दे कि पूरा मैं। हफ्सा जी आपका क्या हाल है?
मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो ये बताएं कि ये आप मैचिंग इतना ज्यादा ये कैसे? ये अचानक हो गया। हाँ, ये कसम कोई से कोई प्लान नहीं आपकी थी। पहले मुलाकात है इनसे कभी? कभी भी नहीं, पहली दफा। कभी भी नहीं, पहली दफा के अंदर ही इतनी जबरदस्त मैचिंग हो गई। बस देख लें। हसीब साहब ये तो एक बड़ा ही जबरदस्त इत्तेफाक नहीं है? सर मैंने कहा कि आप तो ये रंग पहन सकते हैं, चले ठीक है, कि मेरे पहनने के ऊपर क्वेश्चन मार्क आएगा कि मैंने ये रंग क्यों पहने। हम सब काफी हंसे थे इस बात पर। अच्छा, आप दोनों हंसे भी इस बात? और हमने ये भी कहा था कि आप इसको नोट भी करेंगे और फिर अगला तो आप ही करेंगे जो भी करेंगे। देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका अगर हो तो वो मैंने तो नोट करना ही था। लेकिन जो मैं ज्यादा एक और चीज इंटरेस्टिंग आप दोनों में मुझे कॉमन लगती है कि आप भी एज से ही हैं और ये भी एज से ही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये भी एक बड़ी कॉमन चीज है कि हफ्सा और हसीब दोनों एज से और दोनों ने एक ही रंग पहना हुआ है। और डांस का भी अगर आप ताल्लुक करें तो ये डांस सिखाती हैं। अच्छा, और मैं आपको ये भी हल्की आंच से लेकर पूरी आंच तक नाचता ही रहता हूं। तो मेरे लिए ये बताएं आपको कैसे इल्म है कि ये डांस करती? ये अभी पीछे पता लगा मुझे। अच्छा, आपने पीछे बातचीत शुरू की थी, हाँ। कर दी थी? मतलब आप बैठ रहे हैं यहाँ पे आके तो बात तो बैठे तो इंसान बैठा, खामोशी भी एक चीज होती देखिए, है। आप ट्रेन में भी जा रहे होते हैं, कहीं ना कहीं बात तो शुरू हो ही जाती है ना। ये ट्रेन तो नहीं है। मुझे यही लगा कि चले जब तक ये सफर है। अच्छा, तो आपने जान लिया कि ये डांस सिखाती भी जी, हैं? उसके बाद हमारी एक फिल्म थी जिसके बारे में इन्होंने बोला कि यू वर्क इन दैट, वो हमने एक फिल्म थी डार्लिंग, उसमें आई वर्क देयर जी, उस फिल्म में तो उसमें भी उनकी बात हुई तो वहां से। अच्छा, तो इन्होंने आपको बताया कि ये भी डांस कर लेते हैं? नहीं, मैंने सिर्फ को कहा था, मैंने कहा आप तो सिखाती है, मैं तो जिस वक्त कहे जैसे ये तो मर्जी सुते कहे। भी होते हैं, कर रहे होंगे नसीब भाई दा मुझे वो एक गेम होती थी, वो स्ट्रीट फाइटर, उसमें एक वो होता था, एक वो इंडियन गेम तो कैरेक्टर जरूर था, वो उसकी डांस करके प्रोजेक्ट था, उसकी तरह बिल्कुल आप लगे मुझे भी। मुझे ये बताएं कि अच्छा, तो आपको डांस का कब से शौक है? मुझे जी बचपन से ही म्यूजिक लगता है कैसे भाई, तो बंदा वैसे नाचने लग जाता है, ढोल कहीं भी बज जाए तो शुरू है अच्छा, तो काम। म्यूजिक लगता था और आप डांस करना? डांस करना। और कोई आपके फेवरेट डांसर्स रहे हो? मेरे फेवरेट डांसर थी, मुझे तो सिर्फ एक ही पता नहीं, क्योंकि बॉर्डर की दूसरी तरफ गोविंदा। अच्छा। आई रियली लव उनके जिस तरह की मूव्स है, जिस तरह से वो डांस को एंजॉय करते हैं, तो मेरा भी वही था कि उसी तरह। बॉर्डर के इस तरफ? बॉर्डर की इस तरफ शर्मिंदा। एक ड्रामे से इन्होंने बड़े इज्जत वाले बुजुर्ग का रोल मिले तो कहते मैं डांस करता हूं। मगर नहीं, आप तो खैर, और आप तो मैडम प्रोफेशनली करती हैं, कोई एकेडमी भी आपने खोल ली है? जी जी, मैंने अपनी एक एकेडमी खोली है, वेयर आई टीच डांस। तो इट्स अ फर्स्ट वुमेन बेस्ड, मतलब कि मैंने पहली औरत है जो पाकिस्तान के अंदर इसने एक एकेडमी खोली है जो डांस सिखा रही हूँ। एंड बच्चे हैं, अडल्ट्स हैं, उनको सिखा रही हूँ एज अ स्किल, नॉट वो जैसे डांस फिट होता है उसकी तरह नहीं, एज अ स्किल, प्रॉपर कोरियोग्राफीज करवाना, आपकी बॉडी को समझना, आइसोलेशंस करना, डेक्सटेरिटी, म्यूजिकलिटी, बहुत चीजें आ जाती तो मुझे बताए, आपने खुद कैसे सीखा हुआ है? हैं। मैं सेल्फ लर्न हूँ, मैंने खुद सारा खुद से ही सीखा। इतना शौक है आपको? जी, बहुत ज्यादा, बचपन से। अच्छा। मैं पहले कमरे के अंदर डांस करती थी, शीशे के सामने, दरवाजा लॉक करके, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्कूल में करने लगी दोस्तों के साथ, फिर A-levels में जाके कॉम्पिटिशन्स, फिर यूनिवर्सिटी में जाके मैं थिएटर और डांस में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई, फिर मैं प्रोजेक्ट्स लेना शुरू हो गई। एंड मैंने शुरू से बोला हुआ था कि द टाइम फॉर वन करियर इज़ गॉन।